नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस फैसले की जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और उसके सबसे बड़े चेहरा लालू प्रसाद यादव, वही लालू यादव जिन्होंने दशकों तक बिहार की राजनीति को अपनी आवाज, अपने अंदाज और अपने फैसलों से दिशा दी, आज वही लालू यादव पार्टी की कमान अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। पटना के होटल मौर्या में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, यह एक दौर के खत्म होने और एक नए दौर की शुरुआत की संकेत थी। इसे बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंच पर जब तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया तो ये सिर्फ एक पद की घोषणा नहीं थी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर वो लालू यादव जिन्होंने 1997 से लेकर अब तक पार्टी की बागडोर संभाले रखी, उन्होंने अचानक की जिम्मेदारी क्यों छोड़ी और तेजस्वी यादव को ही क्यों सौंपी गई आरजेडी की कमान? तो इन सवालों के जवाब सिर्फ एक वजह में नहीं छिपे हैं, इसके पीछे है राजनीति, परिवार, स्वास्थ्य, छवि और गठबंधन की पूरी कहानी। आइए आज इसी वीडियो में हम आपको आसान और साफ शब्दों में बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान क्यों सौंपी गई। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े टैग की जो आरजेडी के साथ सालों से चिपका हुआ है, जंगल राज का टैग। बिहार की राजनीति में जब भी चुनाव आता है, नीतीश कुमार और बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज बताया जाए। अपराध, अराजकता और अव्यवस्था की तस्वीर दिखाकर वोटरों को डराया जाता है और हर चुनाव में यही लाइन दोहराई जाती है कि अगर आरजेडी आई तो बिहार पर फिर से जंगल राज छा जाए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करने से ज्यादा लालू यादव के पुराने शासनकाल पर हमला करता है, यानी निशाना तेजस्वी नहीं बल्कि लालू का अतीत बनता है। आरजेडी यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जब तक लालू यादव फ्रंट पर रहेंगे तब तक जंगल राज का तमगा जो है वो पार्टी से नहीं हट पाएगा। इसीलिए पार्टी ने रणनीति बदली, लालू यादव को पीछे किया गया और तेजस्वी को आगे लाया गया। मकसद साफ है, आरजेडी अब खुद को एक नई पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ यादव और मुस्लिम तक सीमित नहीं है बल्कि ए टू जेड की राजनीति करे, हर जाति, हर वर्ग और हर तबके की बात करे। तेजस्वी यादव को आगे करके आरजेडी एक नई और स्वच्छ छवि बनाना चाहती है ताकि पुरानी सरकारों के आरोपों की छाया तेजस्वी पर ना पड़े। पार्टी चाहती है कि जब जनता तेजस्वी को देखे तो उन्हें लालू का अतीत नहीं बल्कि एक नया नेता उसमें नजर आए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि लालू यादव का स्वास्थ्य, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि लालू यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, दिल की बीमारी, बीपी, शुगर और सबसे बड़ी बात किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। अब वो पहले की तरह लगातार सक्रिय नहीं रहते हैं। आपने खुद देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव बेहद कम नजर आए। जहां पहले वो दिन रात रैलियां करते थे, मंच पर घंटों बोलते थे, वहीं अब उनकी मौजूदगी सीमित हो गई। पार्टी को रोजमर्रा के फैसले लेने होते हैं, रणनीति बनानी होती है, संगठन को संभालना होता है। ये सब काम एक बीमार व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। लालू यादव खुद भी यह समझ चुके हैं कि अब पार्टी की सक्रिय कमान संभालना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी, जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं और लगातार मैदान में नजर भी आते हैं। तीसरी जो वजह है वो है लालू यादव के घटते चुनावी प्रभाव। एक समय था जब लालू यादव जहां जाते थे वहां हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोग घंटों इंतजार करते थे सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। उनकी भाषा, उनका अंदाज और उनका हास्य लोगों को खींच लाता था। लेकिन समय बदल चुका है। हाल के चुनावों में ये साफ दिखा है कि लालू यादव का वही जादू अब नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर जब वो अपनी बेटी रोहिणी यादव के लिए सारण में प्रचार करने गए तो वो सीट हार गई। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 3 सीटों पर प्रचार किया, दीघा, दानापुर और फुलवारी शरीफ, लेकिन आरजेडी ये तीनों सीटें हार गई। ये संकेत था कि लालू यादव का नाम अब चुनावी जीत की गारंटी नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में जबरदस्त मेहनत की, रैलियां की, युवाओं से जुड़े, रोजगार और शिक्षा की बात की और यही वजह है कि पार्टी को लगा कि अब चेहरा बदलने का वक्त आ गया है। चौथी जो वजह है वो है कांग्रेस के साथ रिश्ते में बदलता समीकरण।
समीकरण। गठबंधन में अब कांग्रेस पहले जैसी कमजोर स्थिति में नहीं रहना चाहती। पप्पू यादव के मामले में ये साफ दिखा है कि कांग्रेस अब लालू यादव के दबाव में फैसले नहीं ले रही है। राहुल गांधी और उनकी नई टीम बिहार में नए समीकरण बनाना चाहती है। अब कांग्रेस तेजस्वी से सीधे संवाद करना चाहती है। गठबंधन की राजनीति में तेजस्वी को एक नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो भविष्य की राजनीति को दिशा दे सकता है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि आरजेडी ने तेजस्वी को आगे किया ताकि गठबंधन में पार्टी की पकड़ मजबूत रहे। पांचवी और सबसे संवेदनशील वजह है परिवार के अंदर चल रही कलह। लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। तेज प्रताप यादव का पार्टी से अलग होना, घर छोड़ना और नई पार्टी बनाने की बात करना, रोहिणी आचार्य से जुड़े विवाद, ये सब बातें आरजेडी और तेजस्वी यादव की छवि को नुकसान पहुंचाती रही है। इन सब के बीच ये साफ दिखा कि लालू यादव परिवार के अंदरूनी कलह को सुलझाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। पार्टी को नुकसान हुआ और तेजस्वी को भी चुनाव में झटका लगा। अब पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव को पूरी कमान देकर एक स्पष्ट संदेश दिया जाए कि आरजेडी में अब नेतृत्व का केंद्र एक है, ताकि भ्रम खत्म हो और संगठन एकजुट रहे। ये सभी वजहों को जोड़कर देखा जाए तो ये साफ होता है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान मिलना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। पार्टी का चेहरा बदलने की कोशिश है, पुराने आरोपों से बाहर निकलने का प्रयास है और आने वाले चुनावों के लिए खुद को तैयार करने की तैयारी। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? क्या वो लालू यादव की विरासत को संभाल पाएंगे? और क्या आरजेडी सच में जंगल राज के टैग से बाहर निकल पाएगी? तो राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता सिर्फ विरासत से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। अब तेजस्वी यादव के पास मौका है और वो खुद को सिर्फ लालू यादव का बेटा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नेता साबित कर सकते हैं। आज बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। लालू युग धीरे धीरे पीछे जा रहा है और तेजस्वी युग की शुरुआत हो रही है। ये बदलाव आसान नहीं होगा, इसमें संघर्ष भी होगा, विवाद भी होंगे और आलोचना भी होगी, लेकिन यही राजनीति की खूबसूरती है। हर बदलाव अपने साथ नई उम्मीद लेकर आता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को नई पहचान दे पाएंगे? क्या पार्टी सच में जंगल राज के टैग से बाहर आ पाएगी और क्या बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिखी जाएगी? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी राजनीतिक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर खबर। नमस्कार।